एक वक्त था कि गोरखपुर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गोरखपुर में क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ रहा था कि जिसकी तुलना शिकागो से किया जाने लगा था। और वो लड़ाई था तिवारी वर्सेस शाही के बीच। ये लड़ाई एक वक्त ऐसा बढ़ गया और ये जिसको लेकर गोरखपुर में क्राइम ऐसा बढ़ गया जिसकी तुलना शिकागो से किया जाने लगा था। उस समय गोरखपुर में अगर किसी का चलता था तो सिर्फ और सिर्फ माफियाओं का। लक्ष्मीपुर से 1980 में वीरेंद्र प्रताप शाही के चुनाव जीतने के बाद 1985 के विधानसभा चुनाव में उनके धूर विरोधी कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी ने भी राजनीति में आने की ठानी। इसीलिए कहा जाता है कि आज के दौर में बाहुबली और माफियाओं का राजनीति में आना भले ही कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 80 के दशक से, जब लक्ष्मीपुर विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार भाग्य आजमाने उतरे माफिया वीरेंद्र शाही। उस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और सदन में पहुंचने वाले पहले बाहुबली नेता बने और इसी के बाद राजनीति में बड़े बड़े माफियाओं का एंट्री होना शुरू हो गया। 1980 में प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब महाराजगंज जिला नहीं बना था। वहां की लक्ष्मीपुर विधानसभा के निर्दल प्रत्याशी का चुनाव के दौरान मौत हो गया, जिसके कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया। उस समय गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच वर्चस्व की जंग चल रही थी। तिवारी और शाही के समर्थकों के बीच कई बार भिड़ंत हुई। शाही के करीबी गोवर्धन सिंह के खास गगहा के बेचई पांडे की हत्या कर दी गई। उसके बाद शाही के समर्थकों ने 3 लोगों की हत्या कर दी। 1980 के दशक में 16 फिल्म आई थी। उसका एक डायलॉग बहुत ही चर्चा में था, तुम एक को मारोगे तो हम 3 को मारेंगे। जब शाही और तिवारी के भिड़ंत में एक के बदले 3 लोगों की हत्या हुई तो शाही गैंग के लोगों ने इसी डायलॉग को लेकर नारा लगाया करते थे और कहते थे कि तुम एक को मारोगे तो हम 3 को मारेंगे। इसी हत्या के बाद गोरखपुर को शिकागो से तुलना किया जाने लगा। तिवारी और शाही के वर्चस्व की लड़ाई उस समय BBC लंदन पर प्रकाशित हुआ और गोरखपुर को शिकागो से तुलना किया जाने लगा, क्योंकि शिकागो में भी अपराध के ग्राफ बहुत ही बढ़े हुए थे। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गोरखपुर में अपराध का ग्राफ कैसे बढ़ता गया। 1980 में जब लक्ष्मीपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहा था, तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। अमरमणि त्रिपाठी संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी थे। कांग्रेस ने उनका समर्थन कर दिया था। सामने थे वीरेंद्र शाही। उस समय वीरेंद्र शाही का इतना दबदबा था कि उनके काफिलों को देखते हुए पुलिस सतर्क रहती थी। जब उनका काफिला निकलता था तो PSC की 2 गाड़ियां पीछे लगा दी जाती थी, क्योंकि पुलिस बल को लगता था कि कभी भी खून खराबा हो सकता है। लेकिन चुनाव सकुशल संपन्न हो गया। जिस समय शाही लक्ष्मीपुर से उपचुनाव लड़ रहे थे, उस समय उनका ठिकाना जिला अस्पताल का प्राइवेट वार्ड था। वहीं अपने दल बल के साथ रहते थे। वहीं से उपचुनाव लड़े और चुनाव जीते तो वहीं पर आए। बाद में उन्हें मोहद्दीपुर में मकान अलाट हुआ, जहां पर वो रहने लगे। लक्ष्मीपुर से 1980 में वीरेंद्र प्रताप शाही को चुनाव जीतने के बाद 1985 के विधानसभा चुनाव में उनके धूर विरोधी कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी ने भी राजनीति में आने की ठानी और हरिशंकर तिवारी पहली बार जेल में रहते हुए चिल्लूपार विधानसभा से निर्दल मैदान में उतर गए, क्योंकि चिल्लूपार विधानसभा में हरिशंकर तिवारी का पैतृक घर था और चुनाव जीत गए। कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी पहले वो नेता थे जो जेल में रहते हुए चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए। दोनों के विधायक बनने के बाद वर्चस्व की लड़ाई और तेज हो गई और दोनों अपने अपने गुट को और मजबूत करने लगे। उसके बाद एंट्री हुई श्री प्रकाश शुक्ला का। पहले श्री प्रकाश शुक्ला छोटे मोटे नेताओं को निशाना बनाया और उसके बाद रेलवे की ठेकेदारी पर अपने अधिकारी होने की घोषणा कर दी। मतलब साफ था कि श्री प्रकाश ने सीधे सीधे हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही को धमकी दे दी। श्री प्रकाश को तब दोनों नेताओं ने कहा कि 4 दिन के लवंडा अब हमनी के धमकाई। इसके बाद श्री प्रकाश ने बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया और दोनों लोगों को सीधे सीधे धमकी दे दिया। धमकी के बाद हरिशंकर तिवारी अपनी सुरक्षा बढ़ा लिए, लेकिन वीरेंद्र प्रताप शाही सुरक्षा में विश्वास नहीं रखते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1997 में श्री प्रकाश ने लखनऊ में उन्हें दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। कहा जाता है कि जब वीरेंद्र शाही को श्री प्रकाश ने गोली मारी तो उनके पास कोई हथियार नहीं था और न ही कोई साथी।